सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं 7 जून के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। काफी वेरिड फील्ड क्वेश्चंस हैं आज और सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल देखिएगा। विच मिनिस्ट्री रन्स द सीआरसी? सीआरसी मतलब कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स। ये क्या होते हैं बताऊंगा, पर इन्हें रन कौन करता है पहले आपको बताना पड़ेगा। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है? थावरचंद गहलोत। कल बात करी थी। अब देखिए ये होते क्या है सेंटर्स। खबर यह है कि सीआरसी एक रांची में, बाकी जगह भी है, रांची में भी खुलने वाला है और उसको थावरचंद गहलोत जी इनॉग्रेट करेंगे। बेसिकली ये जो होते हैं दे आर कंपोजिट रीजनल सेंटर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो जो दिव्यांगजन होते हैं उनकी एक इंटीग्रेटेड केयर के लिए सेंटर्स बनते हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स। एक रांची सेंटर खुलने वाला है जिसको गहलोत जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनॉग्रेट करेंगे। अब इन सेंटर्स में क्या होता है एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ लीजिए। दी सेंटर्स विल प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग क्या क्या होता है? फिजिकल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके बाद ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, फिर साइकोलॉजी, उसके बाद प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। किसको? पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं जिनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं। ठीक है, इस सेंटर से दिस फैसिलिटी विल बी गिवन टू द स्टेट ऑफ झारखंड एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। ठीक है, चलिए एक चीज और, दिस सेंटर विल ऑल्सो इंप्लीमेंट वेरियस स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इस डिपार्टमेंट के जो पीडब्ल्यूडीज के लिए, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जितने भी स्कीम्स होते हैं इंक्लूडिंग द स्किल डेवलपमेंट वाली प्रोग्राम्स, उन सबको इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो इंटीग्रेटेड बहुत यूजफुल सेंटर्स ये होते हैं। रांची में नया सेंटर इनॉग्रेट करा जा रहा है, ठीक है, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 2, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? बस आने ही वाला है कुछ दिनों में, बताइए कब है। बहुत फेमस डे है, यूनाइटेड नेशंस इसको ऑफिशियली मनाता है पूरी दुनिया में और इंडिया में तो खासकर बहुत जोश से इसको मनाते हैं। द आंसर इज 21 जून को आने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों देख सकते हैं 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, इसको यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली मनाता है। ठीक, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल देखिएगा। हु इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन? कैंपेन का नाम सुनिए, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ये कैंपेन कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है इंटरनेशनल योगा डे के लिए? द आंसर इज आयुष मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, क्योंकि देखिए अब एक जगह तो इकट्ठे हो नहीं सकते, इसलिए ऑनलाइन ये होने वाला है जिसमें हर इंसान अपने घर पे अपने परिवार के साथ योगा करेगा। वैसे तो इसके डिटेल आप देख सकते हैं, जितना मैंने पढ़ा है कि 21 जून को सुबह 6:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। तो हम सब लोगों को मिलकर अपने परिवार का योगा करना चाहिए। आई थिंक 6:30 AM का टाइम है, क्रॉस चेक करके मैं और बता दूंगा आपको, आप भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक कैंपेन का नाम या थीम याद रखना, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, और 21 जून एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कोविड-19 के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं उसके बेसिस पे दो सवाल लाया हूं मैं आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वैक्सीन है, बहुत सस्ती वैक्सीन है, उसने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। मतलब कि वो वैक्सीन ऑफिशियली देखो प्रूव नहीं हुआ है, बट अच्छे फायदे दे रही है वो पेशेंट्स को। 10 ml सिर्फ 10 रुपए की आती है, तो वेरी चीप ऑल्सो। ठीक, पहले उससे पहले ये देख लीजिए, फिर अगला सवाल उसके बारे में। तो दोनों सवाल वैक्सीन के बारे में है। सवाल देखिए, नेम द लार्जेस्ट ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल दैट इज चेकिंग द एबिलिटी ऑफ सेवरल रीपर्पज ड्रग्स टू ट्रीट कोविड-19। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लोबल प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए, उसका नाम बताना है आपको। बहुत कॉमन नाम है, रिकवरी इज द आंसर। रिकवरी ट्रायल, जिसमें मेन प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड ट्रायल्स के बारे में सुना होगा आपने, वही रिकवरी ट्रायल्स है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा अभी आपको, पर उससे पहले अगला सवाल देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा ट्रायल यही चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। मेन इज ऑक्सफोर्ड। ठीक है, और इन्हीं ट्रायल में एक बहुत बेहतरीन वैक्सीन निकल के आई है, उसका नाम आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, विच लो कॉस्ट, बहुत लो कॉस्ट ड्रग है ये। ठीक है, विच लो कॉस्ट ड्रग इज शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन सेविंग द लाइव्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स इन द रिकवरी ट्रायल्स? रिकवरी ट्रायल क्या बता दिया मैंने आपको, आंसर देख लो, डेक्सामीथेसोन। ये बिल्कुल एक पॉजिटिव खबर की तरह कुछ दिनों से चल रही है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो वैक्सीन है, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर में हैं, वेंटिलेटर के सपोर्ट पे हैं, उनमें कोविड-19 पेशेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, वो कोविड-19 पेशेंट जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं,
उनमें 1/3 रिडक्शन देखा गया डेथ रेट में। और जो नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई पे, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई पर है पर वेंटिलेटर पर नहीं है, उनमें 20% मतलब 1/5 रिडक्शन देखा गया डेथ रेट का। ठीक है, तो क्रिटिकल पेशेंट्स में काफी फायदा देखा जा रहा है इस ड्रग का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पर एक बात और है कि अगर कोई इंसान कोविड पेशेंट है पर नॉर्मल है, मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी नहीं गया है या वेंटिलेटर सपोर्ट पे नहीं गया है, उसको फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इट इज नॉट फॉर नॉर्मल केसेस, एक्सट्रीम केसेस के लिए है, बट वो भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि डेथ रेट कंट्रोल करना इज द मेन थिंग। जो इंसान इन्फेक्ट होके रिकवर हो गए तो बढ़िया ही बात है, पर जहां पे वेंटिलेटर ऑक्सीजन की बात आ रही है वहां पे काफी काम की चीज है। ठीक है, अब एक बार इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और ये आपको लिस्ट दिखाता हूं, बस आधा मिनट लूंगा उसके लिए। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है रिकवरी ट्रायल की, तो आप फुल फॉर्म देख लीजिए। रिकवरी का भी मतलब है रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड 19 थेरेपी। जो वेरियस थेरेपी या मेडिसिन पहले से चलती आ रही है उनको ट्रायल कर रहे हैं रैंडम तरीके से, ताकि पता चल पाए कि कौन सी चीज फायदेमंद यहां पे हो सकती है। समझ गए? तो रिकवरी का फुल फॉर्म है ना, एग्जाम में आ सकता है। मतलब रिकवरी वर्ड तो होता ही है पर उसका एक्रोनिम भी है, रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड 19 थेरेपी, इवैल्यूएट करना। ठीक, अब इसमें क्या क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं, लिस्ट तो आप कई बार देखते रहते हो कि यहाँ पे देखो लिस्ट पूरी दी हुई है। कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यहाँ पे ट्राई करे जा रहे हैं देख लो। लोपिनाविर और रिटोनाविर, ये जो एचआईवी ट्रीटमेंट के वैक्सीन है उनको यूज करा जा रहा है। फिर लो डोज, ये देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, डेक्सामिथेसोन, इसकी भी, ये जो खासकर ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर पेशेंट के लिए यूजफुल हो रही है। फिर अजीथ्रोमाइसिन, इसका भी ट्रायल चल रहा है। उसके बाद ये देखो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसमें लिखा रहा है रिक्रूटमेंट क्लोज। HCQ जो है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसकी बात चल रही है, जो मलेरिया की वैक्सीन है ये। देन ये इसकी हमने कल बात करी थी, टोसिलीजुमाब, इसको ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी एंडोर्स कर चुकी है कि इसको यूज करा जाएगा। ये ऑफिशियल वैक्सीन नहीं है पर फायदा मिल रहा है, इसलिए अंडर गाइडेंस, ऐसा नहीं से कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होते हैं। तो जब तक कोई डॉक्टर ऑफिशियली ना बोले इनको यूज नहीं करना है ऑफिशियल गवर्नमेंट कोविड हॉस्पिटल्स में। एक और चीज, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का भी यहां पे ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो ये 5 तो ड्रग कॉम्बिनेशन हो गए आपके, और जो प्लाज्मा थेरेपी उसकी बात भी, तो यहां पे ट्रायल चल रहा है। पूरी लिस्ट वेबसाइट में दी है। तो आप रिकवरी की वेबसाइट, ये देखो रिकवरी ट्रायल .net वेबसाइट का नाम है, जाओ एक बार इसमें पढ़ो, बहुत जानकारी है इसमें, फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, और हमने तो देख ही लिया अपना डेक्सामिथेसोन का नाम, ये नाम आएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए, तब तक मैं पेन चालू कर लूं इसमें। विच स्टेट कैपिटल हैज अप्लाइड द 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट, मतलब वहां पे 3 कैपिटल रहेंगे। आंसर देखिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुछ लोग इस स्टेप को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। पहले आंसर देखिए, आंध्र प्रदेश में अमरावती होगा लेजिस्लेटिव कैपिटल, जहां पे लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा। ठीक है, विशाखापट्टनम होगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जहां पे ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव बैठेंगे, सचिवालय जो बोलते हैं, सेक्रेटरीट। ठीक है, और कुर्नूल होगा जुडिशियल कैपिटल, जहां पे जुडिशरी या हाई कोर्ट होती है। बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब कितना इफेक्टिव होता है देखना पड़ेगा, बट फिलहाल आंध्र प्रदेश ने इसको फॉलो किया है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक है, चलिए, इंटरनेशनल फील्ड से क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इम्पोज अ कर्ब, या जो मतलब पार्शियल बैन जो बोलते हैं ना, कर्ब मतलब एक किसी पर रोक लगा देना, उस तरह से, अ कर्ब ऑफ फॉरेन चैनल्स वेर इन, किस मतलब किस कंट्री ने ये बैन लगाया है या कर्ब लगाया है, वेर इन, कंडीशन सुनिएगा, द फॉरेन चैनल्स विल नॉट बी परमिटेड टू एयर इफ दे फेल टू प्रोड्यूस एडवर्टाइजमेंट फ्री कंटेंट। ठीक है, अब यहां पे आंसर देख लीजिए, नेपाल ऐसा कर रहा है। एक पॉलिसी है इनकी, क्लीन फीड पॉलिसी, क्लीन फीड पॉलिसी, इसके हिसाब से इन्होंने रूल बनाया है। इसका जो पॉलिसी थी ये लास्ट ईयर 2019 में ही उनकी पार्लियामेंट पास कर चुकी है, नोटिफाई अभी हुआ है ये। ठीक है, इसमें रूल ये रहेगा, जितने भी फॉरेन चैनल्स हैं दे विल बी अलाउड टू एयर ओनली अगर वो एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करते हैं। और इसका पर्पस क्या बताया जा रहा है, पर्पस ये बताया जा रहा है कि जो लोकल मीडिया चैनल्स हैं, लोकल एडवर्टाइजर्स हैं, उनको इंकरेज या उनकी ग्रोथ के लिए ऐसा कर या बैन लगाया जा रहा है। ठीक है, कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं कि काफी क्रिटिकल टाइम चल रहा है इंडिया नेपाल रिलेशन के बीच में, खासकर जो नया मैप जारी करा है उसको अप्रूव किया है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे स्टेप लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे न्यूज चैनल्स एक पक्ष दिखाते हैं काला पानी एरिया के बारे में, उस चीज को दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए ऐसा नहीं करा जा रहा। ऐसी भी बातें कही जा रही है, पर नेपाल ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये प्रपोजल काफी पहले से चल रहा था, प्रपोजल लास्ट ईयर पास हो चुका था, उससे पहले भी थिंक टैंक सोच रहा था इसके बारे में, तो इट्स अ ओल्ड प्रपोजल जो अभी इंपोज हुआ है। तो अलग अलग थ्योरीज निकल के आ रही हैं, बट फैक्चुअल है कि नेपाल ने ऐसा किया है, इस रूल को अप्लाई किया है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन का नाम रेखा शर्मा जी, शी इज द चेयरपर्सन। फोटो देख लीजिए, रेखा शर्मा। ठीक है, एक्चुअली कई बातें कही जा रही थी, कुछ रिपोर्ट्स थी। फॉर एग्जांपल मार्च से मई के बीच में बेसिकली लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी है, शायद 2.5 ढाई गुना केसेस बढ़ गए, सब तरह की बातें चल रही थी। तो रेखा शर्मा जी ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है, केसेस में बढ़ोतरी नहीं हुई है, रिपोर्टिंग इंप्रूव हो गई है। उन्होंने बोला है कि हमने काफी व्हाट्सएप नंबर देके काफी इनिशिएटिव लिए हैं ताकि उसको रिपोर्ट करा सके, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब चीजों को। उन्होंने कहा केसेस नहीं बढ़े हैं बट रिपोर्टिंग बेटर हो गई है। और उन्होंने कहा कि कई लोगों ने जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करी थी वो ऐसे फीमेल्स थे जो जो पहले से ही सफर कर रही है प्रॉब्लम्स, रिपोर्ट उन्होंने अभी किया है। तो उन्होंने कहा लॉकडाउन की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आया है बट रिपोर्टिंग के चैनल्स इंप्रूव हो गए, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, बट फैक्चुअली नाम आ सकता है रेखा शर्मा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया हैज प्लेज्ड टू कंस्ट्रक्ट a 2.33 crore sanitation facility at the complex of which famous temple? किस फेमस टेंपल जो कि नेपाल में है? तो नेपाल नेगेटिव स्टेप ले रहा है पर हम लोग तो पॉजिटिव स्टेप लेने में मतलब अपना क्षेत्र बरकरार रखेंगे पर हर कंट्री के लिए पॉजिटिव करना चाहेंगे, उसके तहत ये कदम देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो किस फेमस टेंपल के कॉम्प्लेक्स में एक सैनिटेशन फैसिलिटी लगभग 2.33 करोड़ के लिए इंडिया ने प्लेज किया है नेपाल में? एंड द आंसर इज पशुपतिनाथ टेंपल, वेरी फेमस। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है पशुपतिनाथ टेंपल, वेरी फेमस। ठीक है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, एमओयू किसके बीच में साइन हुआ है? हमारी जो इंडियन एम्बेसी है नेपाल में उसके बीच में, फिर वहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल अफेयर्स है और काठमांडू म्यूनिसिपल जो पूरा वहां के कुछ ऑफिसर्स वगैरह हैं वो भी प्रेजेंट थे वहां पे। तो काउंसिल जो वहां की है म्यूनिसिपैलिटी काठमांडू की, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल अफेयर्स नेपाल की और हमारी इंडियन एम्बेसी के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, पशुपतिनाथ टेंपल, दैट प्लेस इज इंपॉर्टेंट, बस ये नाम ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर सवाल में पॉइंट्स लिखने आपको तो पॉइंट लिख सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो ये आप फोटो देख सकते हैं, मैं विकीपीडिया से फोटो लाया था पशुपतिनाथ टेंपल का। आई हैव नेवर विजिटेड द टेंपल बट इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस टेंपल्स और बहुत मान्यता भी है यहाँ की। एंड इट लुक्स, इट अपीयर्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल टेंपल, दिख रहा है काफी सुंदर है यहाँ पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। Name the traditional theater art form in which the artist sit across a place without any costumes and engage in testing their oratory skills based on the episode chosen without the element of dance. आंसर देख लीजिए, तलमडले। तलमडले बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए इसमें ओरेटरी, पहले फोटो देख लो, इस तरह से आज बैठ जाते हैं चारों तरफ और ओरेटरी स्किल्स चेक होती है जिसमें एलिमेंट ऑफ, अब ध्यान रखना ये थिएटर का फॉर्म है, एक तरह का आर्ट फॉर्म है, यहां एलिमेंट ऑफ म्यूजिक होता है पर डांस या कॉस्ट्यूम नहीं होता है, ये ध्यान रखना बस, दैट इज इंपॉर्टेंट कि इसमें कॉस्ट्यूम और डांस नहीं होता, म्यूजिक और ओरेटरी स्किल्स का यहां पे रोल होता है। ठीक है, और नाम ध्यान रखना तलमडले। अब कोविड 19 की वजह से ये आर्ट फॉर्म भी सफर कर रहे हैं, इसलिए कई आर्टिस्ट जो इस आर्ट फॉर्म के हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल्स पर इसका ऑनलाइन प्रसारण शुरू किया है ताकि इसको भी ऑनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उसमें काफी चैनल्स ने शुरू किया है, कई आर्टिस्ट ने शुरू किया है, इसलिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर, ध्यान रखना म्यूजिक होता है, डांस और कॉस्ट्यूम नहीं होता, एक थिएटर का फॉर्म है तलमडले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली चीजें यूजफुल लगी होंगी आपको, अगर लगा तो कमेंट जरूर करना, फीडबैक अच्छा बुरा जो भी है, और वीडियो लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।